नगर निगम में है वो सरकार बदलनी है, हमसे जो टकराएगा बहुत साल पछताएगा। भाई हमार का है देख, हमार मांग तो हमार सरकार से ये है कि जो वाहन चालक है वो एक सरकार के महत्वपूर्ण अंग है। कैबिनेट के बैठक में कुछ फैसला हुई, लेकिन कैबिनेट के बैठक में भी हमारे कर्मचारी मन के संबंध में कोई फैसला नहीं हुई। सरकार एक ही ओनर होते, हमारे पास में पैसा नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के जो वाहन चालक है वो इतना शोषण करते। हम जब जिम्मेदारी से काम करतन तो सरकार हमारे वेतन के जिन भाग है, वेतन के हिस्सा है, बोला काबर नहीं देवत है। जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाते तो राज्य के सरकार बोला देना अनिवार्य है, लेकिन ये मन क्या करते कि हमन एरियस राशि ला खाए पर एक चक्कर में 6 महीना 8 महीना साल भर लटका देते। प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित और सड़क पे है, तो आम जनता के प्रति भी ओकर पीड़ा नहीं है। नमस्कार, जोहार, मोर नाम है भरत चंद्र, तुमन देखा तो संदेश भारत। राजधानी रायपुर में लगातार कर्मचारी मन के प्रदर्शन चलत हवे। जबले बीजेपी के सरकार आए है तबले अलग अलग अपन मांग ले लेके जो है अलग अलग विभाग के कर्मचारी मन प्रदर्शन करत है। अभी राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम के पास में पहुंचे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी के जो फेडरेशन के जो अधिकारी मन हावे, ड्राइवर संघ के लोगन मन है, तेमन प्रदर्शन करत है। जाके बातचीत करबो, पूरा मामला समझे के प्रयास करबो के मन काबर प्रदर्शन करत हावे तेन ल लेके। हमार संग में अभी चंद्रशेखर तिवारी जी है, जो संभाग प्रभारी होकर से जाने के प्रयास करबो। का है भैया पूरा मुद्दा बताओ। छत्तीसगढ़ी कर्मचारी फेडरेशन अपन 11 सूत्री मांग ला लेके लगातार सरकार के पास में मजबूती के साथ अपन बात ला हम रखा था। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ये आज तीसरा चरण के आंदोलन जिन चलत है, तेकर आज हमारा तीसरा दिन भी है। पहला हमारे चरण जिन रही से 16 जुलाई के हमारे अलग अलग पूरा जिला मुख्यालय में ब्लॉक तहसील में हमन ही 11 सूत्री मांग ला मांग पत्र सौंपेन। हम इसे समझें कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से हम जिन अपन बात ला पहुंचाते सरकार के पास में, सरकार वहाँ फैसला ली ही, लेकिन हम देखें कि वहाँ भी फैसला सरकार नहीं ली। फिर हम मजबूरन एक दिन के टोकन स्ट्राइक जिन अगस्त क्रांति जिन होते, अगस्त क्रांति के रूप में 22 अगस्त की तारीख हम तय करें, और 22 अगस्त को एक दिन के टोकन स्ट्राइक भी हमारे फेडरेशन के द्वारा करेगी। लेकिन बावजूद होकर हमारे एक दिन के टोकन स्ट्राइक ला भी सरकार, मैं समझता हूँ, नजरअंदाज कर दी। ये बोले में वाला कोई परहेज नहीं है। हम तब फिर समझें कि सरकार आखिर एक प्रकार के कैसे स्थिति ला निर्मित करके रखे। तमाम अध्यक्ष मन के हम मीटिंग ला बुलाएं और मीटिंग बुला के हम तय करें कि आने वाले समय में हमारी ही मांग ला लेके, हमारे जन 11 सूत्री मांग ला लेके फिर से हम सरकार के पास हम पत्राचार करबो। और पत्राचार करे के अवसर हम शुरुआत करें माननीय मुख्य सचिव जी ला, माननीय मुख्यमंत्री जी ला, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ला, हम यही मांग पत्र हम सौंपेन भी सरकार ला। सौंपे के बाद भी देखें कि सरकार कोई निर्णय नहीं लेवत है, तेकर पर मजबूरन हम 3 दिन के हमार घोषित रूप से हड़ताल के आंदोलन के हमारे फिर से घोषणा करना पड़ी से। बहुत हद के बाद में मैं आ जावत है कि आज 3 दिन भी बीते के बाद में सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय अभी तक लेवत नजर नहीं आवत है। हमें देखा था कि उप मुख्यमंत्री हमारे जन अरुण साव जी के द्वारा जिन बात आई से कि संवाद होना चाहिए, हमला ये समझ में इसके संवाद के रास्ता, जैसे पिछले सरकार में हमारे भूपेश बघेल के सरकार में रविंद्र चौबे जी मध्यस्थता कर रही से, तो हो सकते हैं अरुण साव जी मध्यस्थता करी, लेकिन मध्यस्थता की स्थिति हमारा कोई दिखी नहीं यहाँ पर। अब आज हम समझें फिर कि कैबिनेट के बैठक में कुछ फैसला हुई, लेकिन कैबिनेट के बैठक में भी हमारे कर्मचारी मन के संबंध में कोई फैसला नहीं हुई। मजबूरन हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी, हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, हमारे लाखों की संख्या में हमारे पेंशनर साथी बहुत ही आक्रोशित रूप से, बहुत ही मनोभाव खरमन के बात है कि सरकार, हम जब जिम्मेदारी से काम करतन तो सरकार हमारे वेतन के जिन भाग है, वेतन के हिस्सा है, बोला काबर नहीं देवत है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आज के अंतिम दिन के बाद में ये आक्रोशित कर्मचारी पूरा प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाबर बाध्य हुई। भैया लगा थे आप मतलब जब ले बीजेपी की सरकार आए लगातार अलग अलग विभाग के कर्मचारी मन अपन मांग ले प्रदर्शन करत, वही में से एक आप मन भी हो, पूरा नहीं होते आप मन के मांग है। संवाद के जो माध्यम बोला था, तो अभी तक कुछ आश्वासन मिले से आप मतलब कि आगे बातचीत करी, कोई अधिकारी पहुंचे रही? मैं आप ला जिन बात ला रखे हो मैं यहाँ के लगातार हम पत्राचार करत हन, लेकिन पत्राचार के बाद में सरकार हमारे संवाद के एक ठोस जन व्यवस्था होना चाहिए। आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल में हवे, सरकार ने सोचना चाहिए कि जब पूरे प्रदेश के कर्मचारी जब हड़ताल में आवे तो आम जनता के पूरा काम होवत नहीं है, तो आम जनता के प्रति भी ओकर पीड़ा नहीं है। आम जनता के पीड़ा ला समझ के कम से कम हम से चर्चा करना चाहिए। आम जनता पीडब्ल्यूडी के हमारे पूरा साथी हड़ताल में है,
पीएचई के हमारे पूरे साथी हड़ताल में, कलेक्ट्रेट के हमारे साथी हड़ताल में, तहसील के हमारे साथी हड़ताल में, स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम कार्यालय बंद है, हमारी यूनिवर्सिटी पूरा बंद है, हमारे वाहन चालक के साथी हड़ताल में, हमारे नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल में। आखिर सरकार ला फर्क पड़ते, लेकिन जनता के जिन दिक्कत होते बोलना, जनता के दिक्कत के सरकार ला कोई चिंता नहीं, इसे समझ में आवत है। और यही बात ला लेके मैं पुनः सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे जिन जायज मांगे तेला सुने समझे और हम मांग ला पूरा करें। भैया ये जो पूरा मामला चला था, आप लगातार मांग करा था, पूरा नहीं करा सरकार, ये लेकिन सरकार ला का कुछ मैसेज दू चाहे? देखिए, हमन अपन मांग ला सरकार के माध्यम से सामने पटल में रखता, लेकिन क्या है, सरकार ना हमन मांग में सुनवाई नहीं करे। और क्या है कि समय हमेशा हड़ताल आंदोलन करके सरकार ला बतातन कि कर्मचारी मन ला पीड़ा हुआ थे, लेकिन सरकार एक ही रोनर होते, हमारे पास में पैसा नहीं है। भाई हमन बोनस नहीं मांगा था ना, वो एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मांगा था, हमन तो अपन वेतन की हिस्सा मांगा था ना। हमारे वेतन के हिस्सा महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता जब जब जनवरी में और जुलाई में बढ़ते, जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाते तो राज्य के सरकार ला देना अनिवार्य है, लेकिन एमन का करते कि हमन एरियस राशि ला खाए पर एकर चक्कर में 6 महीना 8 महीना साल भर लटका देते, ओकर कारण कर्मचारी मन के बहुत पीड़ा होते और एकर लेकर के हमारे आंदोलन करने हेतु बाध्य होता। ये जो केंद्र सरकार से जो पेमेंट आते का होते, तो वित्त विभाग से सेंशन हो बाद में पेमेंट पहुंचत हो ना आप? केंद्र सरकार से कोई, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी मन ला वेतन महंगाई भत्ता देते, राज्य सरकार जो है राज्य कर्मचारी मन ला महंगाई भत्ता देते। ये वित्त मंत्री के अनुमोदन से ही पारित होते, मुख्यमंत्री के आदेश से पारित होते। लेकिन एकर मन के पास में मातारी वंदन दे बर पैसा है, किसान के धान खरीदी पर पैसा खर्चा होते, एकर से एक ही रोनर होते कि हमारे पास में पैसा नहीं है कर्मचारी मल्ला देवर, एकर से अभी अब नहीं देबो। सरकार नहीं मानी अपन के मांग पूरा नहीं हुई तो आगे की रूपरेखा का रही है अपन? देखिए, हमने आज के तीसरा दिन के आंदोलन समाप्ति के ओर है। एकर बाद प्रदेश में टनाटन ये अभी आंदोलन सफलता पूर्वक सफल हुई। कर्मचारी पूरे लाखों कर्मचारी अधिकारी प्रदेश में काफी नाराज चले थे। यदि सरकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल लाभ नहीं बुलाते तो आगामी आंदोलन फरवरी माह के बाद में अनिश्चितकालीन जाने पर बाध्य हुई। सर, आप मन के परिचय बता दो। राकेश शर्मा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ। ये पूरा मामला जिन चलत हवे, आप मन के प्रदर्शन लगातार जारी है, फिर भी काबर सरकार आप मन के मांग पूरा नहीं करत है? देखो, ये विशेष जो मांग है तेन का है, तेन ला बता दो। काबर की 11 ठन जो मांग बोला था सबेल पूरा करना संभव नहीं रहे था। मेन विशेष मुद्दा का है? देखो, ये सरकार है मोदी के गारंटी के नाम से लिखित में संकल्प ले रही से, जमा प्रमुख रूप से जो मांग है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, वो है केंद्र के समान तय तिथि से, जे दिन केंद्र डीए देरी से वही तिथि से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन दे के, और 12-13 महीना के एरियास के राशि 2019 से नहीं दे है, ओला दे के लिए वादा करे हैं मोदी के गारंटी में, वो ये मांग रखे गए है मामले में। दूसरा चीज जो है, कई जो अनियमित कर्मचारी वाला नियमित करे के लिए 100 दिन के लिए अंदर कह रही है कि 100 दिन के अंदर कर देवो। हम कहा था 100-300 दिन लगा ले, लेकिन आज तक 2 साल हो गए हैं, कोई अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं करे है। 62 साल से 65 साल के चावल सरकार में भर्ती नहीं होते और कर्मचारी मन के कमी होते, हर चीज में चुनाव में लगाना है, SIR में लगाते, तो अमला के कमी होते। तो ये है कि 62 साल के 65 साल कर दो, तो यूं मांग रखे हैं। हमारे जब रिटायर्ड होते तो अर्जित अवकाश जो छुट्टी जमा होते हैं 300 दिन के, वो 300 दिन केंद्र सरकार में भी हो, कई राज्य में है। तो हमन कहा था कि यहाँ 240 दिन के अर्जित अवकाश के सरेंडर होते, हमन कहा था ये 300 दिन के कर दो। ये एक अलावा जो है जो पदोन्नति नहीं हुए, तो एक स्थिति समयमान वेतन मान ला 4 समयमान वेतन मान दे के वादा है, उला पूरा करे के लिए ये मांग रखे गए। मतलब सरकार काम तुमन करल प्रॉपर ले थे, लेकिन पेमेंट जो मिलना चाहिए ते नहीं मिला था। देख, अभी जब राज्य बनी से तो राज्य के विकास ला कैसे देखते, रोड सड़क पुलिया पुल, तो सबसे मेन चीज होता है पैसा। 32 लाख करोड़ जब सरकार बनी तो कर बजट रहा से अब 1.68
लाख करोड़ रुपए आज के बजट है और सरकार हर का योजना है, चाहे मातारी वंदन है 4.5 करोड़ रुपए में खर्चा, 4.5 लाख करोड़ खर्चा करत है, किसान मन ला 10 लाख करोड़ करत है। लेकिन ये जहाँ योजना ला अमल कौन करते? ये कर्मचारी मन करते। कर्मचारी मन विकास के धुरी मेहनत करते तो ये छत्तीसगढ़ के विकास होते। तो जो विकास करने वाला ला अगर उकर हक और हिस्सा ला नहीं दो तो काम कैसे बनी? और एमा मोल कहा था कि प्रमुख रूप से जो ब्यूरोक्रेट हो मन की थे कि पैसा नहीं है, जब हर योजना के लिए पैसा ला सकत है, हर जो सरकार ला रास्ता बता सकत है, तो एकरो कर्मचारी मन के जो खर्चा आई ओकरो कहाँ से आई वो बता सकत है ना। तो एकर स्थिति प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित और सड़क पे है और आने वाले दिनों में अगर ये मांग पूरा नहीं हुई तो आगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी बात हो जी। अभी कतेक जनसंख्या में आप मन पहुंचे हुई जगह पर? यहाँ तो अभी पूरे प्रदेश में हड़ताल हुए थे, सारे विभाग में 4.5 लाख करोड़ हड़ताल में उतरे हैं। तो पूरा काम काज ठप है पूरा प्रदेश के और ये प्रदेश घाटा के सामना करे पड़ा थे। काबर कि ये कर्मचारी मन ही प्रदेश के विकास के मुख्य हिस्सा है। भाई हमार का है देख, हमार मांग तो हमार सरकार से ये है कि जो वाहन चालक है वो एक सरकार के महत्वपूर्ण अंग है। मतलब एक गंतव्य स्थान से गंतव्य स्थान जाना, जिसमें अभी हमार पूर्व में भी वाहन चालक मन हड़ताल कर रही से, तो में जीडीपी सामान से ये वो कितना गिरावट आए से, लेकिन हमार सरकार हमार छत्तीसगढ़ शासन के जो वाहन चालक है वो इतना शोषण करते कि हमार मांग ऊपर हमार भाई जो वाहन चालक के जो एकांकी पद है, एकांकी पद हटा के हम प्रमोशन के रास्ता खोले कि भाई हमार जो वाहन चालक है वो एक पढ़े लिखे वाहन चालक आते, 8वीं पास 12वीं पास कॉलेज MSc BSc सब भाई तो कर बसता। एक चपरासी है 8वीं पास करके चपरासी में आके वो 12वीं पास करके बाबू बन जाते और हमारे लेवल बढ़ जाते, तो हमारे एकांकी पद में काबर रखे। तो यही सरकार की मांग है कि हमार ये मांग ला पूरा करे और शासन के द्वारा शोषण बहुत है। जो ड्राइवर तो गाड़ी चलाए जोन काम करता हो, एमा कैसे टाइप से प्रमोशन हुई बता दे। एमे देख भाई तो प्रमोशन तो जब मांग करते तृतीय श्रेणी में जाए के तो 12वीं पास मांगते ना, तो भाई जब हम वाहन चालक मन तृतीय श्रेणी में आते ना, तृतीय श्रेणी में आए के कारण हमारा 1900 ग्रेड पे 5600 से लेके 1900 ग्रेड पे हमारा प्रदान करते, जो कि एक तृतीय श्रेणी बाबू के ग्रेड पे है ना, वो ग्रेड पे ला। लेकिन शासन हमारे ऊपर इतना छल कपट करे है कि हमारा एकांकी पद में रख दे कि एक प्रमोशन मत मिले, ऐसे कर। अवैया समय में फिर कैसे करूँ, मांग पूरा नहीं अवैया समय में नहीं हुई तब भाई हम तो अपन वाहन चालक, अगर हमार वाहन चालक अगर गाड़ी खड़े कर देबो तो पूरा ठप हो जाही, पूरा हाहाकार हो जाही। हमार न्याय प्रिय वाहन चालक होतन, काबर हम एक जब कोई पीछे बैठा के चलथन तो हमने पूरा सुरक्षा नीति के साथ चलथन, हम एक एकाग्रित होके चलथन। अब बता हमारे एक चीज से हमारा इतना सताए के बाद भी हम एकाग्र होके चलथन, तो हमारे धैर्य हरी है वाहन चालक, ये धैर्य अलग मत है करे सरकार है। चलो का नाम भैया? महेंद्र सिंह पावले हूँ मैं, प्रांतीय उपाध्यक्ष वाहन चालक संघ से, यहीं रायपुर से। हाँ, कैसे टाइप से प्रदर्शन चला? अभी हमन तो फेडरेशन के नेतृत्व में, फेडरेशन के अनुसार हमन प्रदर्शन अभी करत हन। आए वाले भविष्य में हमन के जो मांग है, DA है और तिलक ध्रुव जी अभी बोलिए, ये सब मांगला यदि नहीं मानल जाए तो हम फेडरेशन के माध्यम से ही आने वाले भविष्य में अच्छा से प्रदर्शन करबो, पूरा गाड़ी बंद करवा दो छत्तीसगढ़ में। ये हमन सरकार के एक प्रमुख अंग, काबर बात नहीं माना तुम्हार मन के सरकार मांग जायज है तो सरकार ला मानना चाहिए, काब नहीं माना सरकार अभी केकरो बात ला नहीं मानत है। फेडरेशन 3 दिन बैठी से आज तक वार्तालाप नहीं करे है। हमें 3 सूत्रीय मांग जो है सबके है, हमन के भी है, 4 क्लास से लेके अधिकारी तक है। सरकार अभी केकरो नहीं सुनत। आए वाले भविष्य में हमन फिर और जोर शोर से हमन हड़ताल करबो, गाड़ी पूरा बंद कर देबो। कितना कर्मचारी पहुंचे हावे और आगे तुमन के एक्शन का रही सरकार तुमन के बात ला नहीं मानी? पूरा छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेके पूरा प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी आंदोलन में है।
और पूरा प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर में ये आंदोलन चला थे। मेन उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में जो कर्मचारियों के डीए के बारे में जो चर्चा हुआ था कि आप जब जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाएंगे भत्ता, तब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ है। देय तिथि से जो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। और क्या करते हैं, जो केंद्र सरकार देते हैं उसके 6 महीना साल भर के बाद जो है डीए देता है। इसलिए हमारे कर्मचारी पूरा आक्रोशित है। आज धरना और अवकाश लेकर जो आंदोलन करने का इसी का परिणाम है। और आने वाले दिन में अगर मान लीजिए हमारे आंदोलन में हमारा 11 सूत्रीय मांगे जो महंगाई भत्ता है, वेतन विसंगति है, अनुकंपा नियुक्त है, तमाम बिंदु को लेकर जो कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन में है, अगर आने वाले दिन इसके बारे में राज्य शासन चर्चा नहीं करते हैं या मांग पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए सब कर्मचारी बाध्य होंगे। विमल चंद्र कुंडू, संभागीय अध्यक्ष, पेंशनर संघ। अभी राजधानी रायपुर के इंदौर स्टेडियम में पहुंचे रहे हैं, जी हाँ जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के जिन लोगन मन हावे, जिन कर्मचारी मन है, जिन ड्राइवर लोगन मन है, तेन मन जो है प्रदर्शन करत है अपन मांग ला लेके। सरकार है अभी तक एमन के साथ में संवाद करे बर आगू नहीं आए हैं। सरकार के न कोई मंत्री पहुंचे है, न कोई अधिकारी मन पहुंचे हावे। तेकर से तीर मन के प्रदर्शन जारी है। और एमन के जो मांग है तेन 11 सूत्रीय है। अगर एमन के मांग पूरा नहीं हुई तो एमन के साफ तौर पर कहना हावे कि हमार मांग पूरा नहीं हुई तो आगे जो है उग्र प्रदर्शन करेल पड़ी। जब ड्राइवर लोगन मन और कर्मचारी मन हड़ताल में अभी स्ट्राइक में 3 दिन के बैठे रही से, जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है काम मन पूरा बाधित हुआ थे, प्रभावित हुआ रही से। तेकर स्थिति सरकार ले में जो है ध्यान देना चाहिए। और अगर ये मन के मांग जायज है तो मांग ला पूरा करना चाहिए। मोर कैमरा के पीछे प्रवीण है, मैं आप मन के साथ भरत चंद्रा हूँ। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।